प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म को, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट्स को हमने स्टार्ट किया था। आज देखते हैं उसको कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट, एक ही बात है, ठीक। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज़ ऑल एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्लावर ऑन देयर बॉडी, ठीक। फ्लावर कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स। जो प्लांट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म्स। क्या कहते हैं उनको? एंजियोस्पर्म। अब इधर देखो, लाइफ साइकिल में आपके पास क्या होता है आज देखते हैं। सबसे पहली बात, फ्लावर के पार्ट को आपने डिस्कस किया था, 4 पार्ट, सिंपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल को डिटेल में आपने देखा था। अभी हम देखते जरा, ये जो आपने ब्लैक मार्कर का सेंटर में बनाया है, ये दिस इज कार्पल। ये क्या है? कार्पल है जो ब्लैक मार्कर से सेंटर में बनाया है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, कार्पल जिसको कहते हैं। क्या है ये? कार्पल। समझ आई? कार्पल के 4 पार्ट होते थे, आपने पढ़ा था। ऊपर टॉप वाला स्टिग्मा, ये जो नेक है इसको स्टाइल, फिर ओरी, उसके अंदर जाके ओव्यूल, ओरी के अंदर जाके ओव्यूल। अब इधर सुनो, ओव्यूल को यहाँ से हम बाहर निकाल के देखेंगे कि क्या कुछ उसके अंदर होता है। किसको? ओव्यूल को बाहर निकाल के देखते हैं। अब इधर सुनो, ये क्या है? ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल। ओव्यूल को देखो तो नीचे से सुराख है, ओव्यूल क्या होती है? सुराख। और उस सुराख को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। दिस सुराख इज नोन एज माइक्रोपाइल। इधर माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऊपर वाले साइड को क्या कहते हैं? चलाजा। क्या कहते हैं? चलाजा। समझ आई? आपके लेवल तक है कि यहाँ पे माइक्रोपाइल होती है नीचे की तरफ, लेकिन लाजमी नहीं है कि नीचे की तरफ ही माइक्रोपाइल हो। समझ आई? ये आपको पता होना चाहिए कि आपके लेवल के मुताबिक आपके किताब वाले ने कहा है कि नीचे की तरफ क्या है? माइक्रोपाइल है, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि माइक्रोपाइल हमेशा नीचे की तरफ, ठीक। अब इधर सुनो, अब आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर है ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर मजीद एक थैले की तरह स्ट्रक्चर है, थैला है। उस थैले को कहते हैं मीगास्पोरेंजिया। क्या कहते हैं उस थैले को? मीगास्पोरेंजिया। उस थैले के अंदर एक सेल है, उस थैले के अंदर क्या है? सेल है, जिसको क्या कहते हैं? मीगास्पोर। असल में इसको कहते हैं मीगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? मीगास्पोर मदर सेल। मीगास्पोर मदर सेल होता है असल में। ये मीगास्पोर मदर सेल डिवाइड होता है और बनाता है किसको? मीगास्पोर को। किसको? मीगास्पोर को। समझ आइए? अब आपके पास ये जो मीगास्पोर आप सिंपल इसको मीगास्पोर ही कहो। मीगास्पोर डिप्लॉइड स्पोर होता है। मीगास्पोर डिप्लॉइड का मतलब क्या है? डिप्लॉइड का मतलब है कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम जिसमें डिप्लॉइड। समझ आइए? अब उस डिप्लॉइड मीगास्पोर में क्या होगी? मेयोसिस। डिप्लॉइड मीगास्पोर में क्या होगी? यानी डिप्लॉइड मीगास्पोर अंडरगोज मेयोसिस। और मेयोसिस के रिजल्ट में कितने सेल बनते हैं? 4 सेल बनते हैं ना। मेयोसिस के रिजल्ट में कितने सेल बनते हैं? 4। और आपको ये भी पता है कि जब कभी मेयोसिस होती है उसके बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब आपके पास जब इनमें या मेयोसिस होगी तो 4 सेल बनाएंगे। उन 4 सेलों को क्या नाम दोगे? मीगास्पोर। क्या नाम दोगे? मीगास्पोर। और ये जो मीगास्पोर बनेंगे कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड। ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड। समझे? यानी मीगास्पोर मदर सेल से मीगास्पोर बन गया। मीगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड का मीगास्पोर हैप्लॉइड। मीगास्पोर हैप्लॉइड। समझे? अब ये जो आपके पास मेयोसिस के रिजल्ट में 4 मीगास्पोर बने, कितने बने हैं? 4 मीगास्पोर बने। उनमें से 3 मीगास्पोर छोटे और 1 मीगास्पोर बड़ा है। वो 3 मीगास्पोर यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होंगे। ये 3 माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या होंगे? एक तो खुराक न्यूट्रिशन की कमी की वजह से यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। दूसरी वजह है कि ये यहाँ पे डिसइंटीग्रेट होगी, जो मीगास्पोर है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं। समझ आई? अब आपके पास वो जो एक रह गया मीगास्पोर, उसमें मेटासिस होगी, क्योंकि मेयोसिस एक दफा पहले हो गई तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। अब दोबारा अगर इनमें
जर्म सेल में हमेशा मायोसिस होती है एनिमल्स के केस में, लेकिन यहाँ पे मायोसिस नहीं होगी अभी। क्यों? अभी माइटोसिस होगी, क्योंकि मायोसिस अगर हुई तो इस हाफ पहले से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम बन गए हैं, इससे भी अगर हाफ बनेंगे तो वो स्पीश चेंज हो जाएगी। सही? अब इसमें क्या होगी? माइटोसिस होगी। क्या होगी? माइटोसिस। कितनी दफा माइटोसिस होगी? 3 टाइम माइटोसिस होगी। और 3 टाइम माइटोसिस होने से कितने सेल बनते हैं? 8 सेल। कितने सेल? 8। ये देखो 8 सेल बन गए। कितने सेल बन गए? 8 सेल बन गए। अब ये जो 8 सेल है, इन 8 सेल्स की रीअरेंजमेंट हो जाएगी। 8 सेलों की क्या हो जाएगी? 8 सेलों की रीअरेंजमेंट हो जाएगी, एक तरतीब में वो अरेंज हो। ये सारी कहानी किधर होती है? ओव्यूल के अंदर। ये सारी कहानी किधर है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल में से सारी कहानी मीगा स्पोरेंजा के अंदर ये सारी कहानी हो रही है। समझ आई? अब ये मीगा स्पोरेंजा है, ये वाली लिया भाई मीगा स्पोरेंजा। इस मीगा स्पोरेंजा के अंदर ये 8 सेल अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। ऊपर टॉप पे 3 सेल होते हैं जिनको एंटीपोडल सेल कहते हो। क्या कहते हो? एंटीपोडल सेल का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। बाकी सेलों क्या काम है इनका? न्यूट्रिशन। ठीक। उसके बाद 2 सेल सेंटर में होते हैं, इस तरह सेंटर में 2 सेल होते हैं जिनको कहते हैं पोलर सेल। क्या कहते हैं? पोलर सेल। ये जो 2 सेल है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होके सेल तो एलांगेटेड एक सेल बनता है, लेकिन सेंटर में न्यूक्लियस 2 होते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस 2 होते हैं। इस वजह से इन सेलों को फ्यूज न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं। क्या कहते हैं इनको? न्यूक्लियस। उसके नीचे आपके पास 3 सेल होते हैं। सेंटर में एक लार्ज सेल होता है जिसको एग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एग। उसके दोनों साइडों पे उसके बॉडीगार्ड होते हैं, छोटे छोटे सेल, जिनको क्या कहोगे? साइटोजेट सेल। क्या कहोगे? साइटोजेट सेल। यहाँ तक किसी का कोई मसला? अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर सारा इधर आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कार्पल के अंदर है। वही देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल के अंदर ये देखो आपने 2-3 से लेकर ऊपर है, लेकिन उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका काम यहाँ तक था, उनका सफर यहाँ तक था। ये तो है वो भी, लेकिन उनका काम यहाँ तक था। समझ आई? अब यहाँ पे देखो दूसरी तरफ से लाला आएगा। समझ आ रही है? यस सर। ये वाला हो गया यानी फीमेल। ये आपने पढ़ा क्या? फीमेल गेमेटोफाइट। ये आपने क्या पढ़ा? फीमेल गेमेटोफाइट। और अब मेल गेमेटोफाइट। अब क्या पढ़ोगे? हमेशा मेल ले जाना है। ठीक। इधर देखो अब होगा क्या? मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट को आपने नाम दिया था स्टेमन का, याद है? यस सर। क्या नाम दिया था? स्टेमन। स्टेमन के 2 मेन पार्ट, यस सर, फिलामेंट और एंथर। फिलामेंट और एंथर को मैं जरा बाहर निकालता हूँ। अब हम क्या करते हैं? एंथर को बाहर निकालते हैं। इधर देखो ये एंथर है, ये पूरा जो ब्लैक मार्कर से ऊपर बना है एंथर। ठीक। यस सर। अब इस एंथर के अंदर एक और थैला है। एंथर के अंदर क्या चीज है? एक और थैला है। उस थैले को क्या कहोगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कहोगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। इधर क्या था? इधर माइक्रोस्पोरेंजिया। मीगा और माइक्रो वर्ड में इस्तेमाल किया है। मीगा वो बड़ा है साइज में और ये छोटे हैं मेरी। ठीक। इस वजह से समझ रहे हैं मेरी बात? अब इधर सुनो, एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। एंथर के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस तरह मीगास्पोर मदर सेल। उस तरह इधर क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मायोसिस होगी। क्या होगी? मायोसिस होगी। मायोसिस के रिजल्ट में इस इधर आपके पास माइक्रोस्पोर बनेंगे बहुत सारे। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर। यहाँ पे मायोसिस के रिजल्ट में मीगास्पोर बनेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास आपने कहा था कि जो 4 मीगास्पोर बने थे उनमें से 3 डिसइंटीग्रेट होंगे, एक जो सबसे बड़ा वाला था वो जिंदा रहेगा। यहाँ पे सारे छोटे छोटे नमूने हैं, छोटे छोटे नमूने सारे जिंदा रहेंगे नमूने। ठीक। अब आपके पास हर नमूने को क्या नाम दोगे?
माइक्रोस्पोर। हर नमूने को क्या नाम दोगे? माइक्रोस्पोर। उन नमूनों में अब माइटोसिस होगी, यानी माइक्रोस्पोर में क्या होगी? माइटोसिस के रिजल्ट में 2 सेल बनते हैं ना। एक दफा माइटोसिस होगी, 2 सेल बनेंगे। एक सेल थोड़ा सा छोटा होगा, दूसरा सेल थोड़ा सा बड़ा होगा। जो छोटा सेल होगा उसको आप ट्यूब सेल कहोगे। ये देखो माइटोसिस हुई है, सेंटर से यहाँ पे लाइन लगा, इसका मतलब एक सेल नीचे एक सेल ऊपर है। ये नीचे जो छोटा सेल है इसको क्या नाम दिया है? ट्यूब सेल। और ऊपर जो बड़ा सेल है इसको क्या कहा है? जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल मजीद डिवाइड हो सकता है, माइटोसिस में हो सकती है। ये मजीद 2 सेलों में डिवाइड हो सकता है, यानी 2 जनरेटिव सेल बन सकते हैं जी। चाहे ये एक जनरेटिव सेल एक ट्यूब सेल हो या 2 जनरेटिव सेल एक ट्यूब सेल हो, जो भी हो, इसको नाम क्या देते हो? पोलन ग्रेन। इसको नाम क्या देते हो? पोलन ग्रेन। फर्क क्या हुआ भाई माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन? माइक्रोस्पोर डिवाइड हो के पोलन ग्रेन बना रहा है। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर एक ही सेल का नाम है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 या 3 सेल होते हैं, 2 या 3 सेल होते हैं। समझ आइए, मेरी बात को समझ रहे हो? अब इधर सुनो, यहाँ पे आपके पास जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगी, जब पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होगी, अब अगर पोलन ग्रेन मैच्योर हुआ है, पोलन ग्रेन ये कहानी किधर हुई है? एंथर के अंदर। ये कहानी इधर स्टेमन के अंदर के अंदर एक कहानी हुई। ये जो भी मैंने अभी तक कहा, ये कहानी इधर अंदर हुई है। अब इधर अंदर अगर आपके पास माइक्रोस्पोर मैच्योर हुए हैं, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन हो गई है, तो क्या होगा? ये अपनी माइक्रोस्पोरेंजा को ब्रश करेंगे, ये अपनी माइक्रोस्पोरेंजा को ब्रश करेंगे, यहाँ से बाहर निकल आएंगे, यहाँ से बाहर निकल आएंगे। अब हो सकता है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिरे या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके गिरे। पोलन ग्रेन का अपने एंथर से उठना और फीमेल कार्पल के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाना, this is known as pollination. Transfer of pollen grain from the anther of stamen to the stigma of carpel is known as pollination. समझ आइए? अब आपके पास ये pollination आपके पास हो सकता है एक ही फ्लावर में हो, एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उठ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गए हो, पॉसिबल है। या हो सकता है कि एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन उठ के उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में गए हो। ठीक, अगर एक ही फ्लावर के अंदर गिरे हैं या एक प्लांट के दूसरे फ्लावर के उधर जाके कार्पल में गिरे हैं, दोनों केस में उसको आप क्या नाम दोगे? सेल्फ पॉलिनेशन का क्या नाम दोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर यहाँ से पोलन ग्रेन निकले किसी भी फैक्टर की वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, इंसेक्ट की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, वो यहाँ से गिरे किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके गिरे, सेम स्पीशीज के किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके गिरे हैं, तो उसको क्या नाम दोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। उसको क्या नाम दोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। क्या फर्क है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब पॉलिनेशन इन सेम प्लांट, आइदर सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, लेकिन प्लांट एक होना चाहिए। प्लांट तो उसको क्या कहोगे? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर प्लांट एक प्लांट से पोलन ग्रेन उठ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा में जाके गिरे, क्रॉस हुए, भाई क्या हुआ है? क्रॉस हुए, तो उसको क्या कहोगे? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या कहोगे उसको? क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आइए? अब देखो, यानी ये यहाँ से पोलन ग्रेन उधर से यहाँ से उड़ गए, मेरे देखो स्टिग्मा के ऊपर गिर रहे, दिस इज नोन एज पॉलिनेशन। दिस इज नोन एज। यहाँ से अगला स्टेप फर्टिलाइजेशन। यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या है किसको? मेरी बात, फर्टिलाइजेशन का मतलब वो है पोलन ग्रेन एंटर इनटू द ओरी और ओव्यूल फ्रॉम द स्टिग्मा एंड फ्यूज विद इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अगर यहाँ से ये पोलन ग्रेन आए और आगे एक के साथ फ्यूज हो जाए, तो उसको क्या कहोगे? फर्टिलाइजेशन। हो जाए तो उसको क्या कहोगे? फर्टिलाइजेशन। ये अपनी जगह पे है, बाहर नहीं निकलती, समझ आइए? बाहर नहीं है,
ये भागना किसने? मेल ने। भागना किसने? मेल ने। मेल ने। समझ आई? यस। ये मासियां उधर ही है अपनी जगह पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे होगा क्या? फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है तो सुनो, मजे की बात है। यहाँ पे आपने कहा था एक ट्यूब सेल होता है। क्या होता है? एक ट्यूब सेल होता है। और आप 2 जनरेटिव सेल आपके पास आ गए। पहले होगा क्या? ये ट्यूब सेल यहाँ से एंटर होगा, ट्यूब सेल यहाँ से एंटर होगा और ये ट्यूब सेल एक ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा? इधर आपके पास स्टिग्मा से लेकर एक ट्यूब बनाएगा, ट्यूब सेल। यहाँ आपके पास, जहाँ पे आपके पास माइक्रोपाइल है, वहां से वो ट्यूब सेल एंटर होगा। इधर अंदर किसके अंदर? ओवील के अंदर, और ओवील में से उधर निकास स्पोरेटा के अंदर। समझ आइए? अब देखो ट्यूब सेल ने क्या बनाया? एक ट्यूब बनाया। ट्यूब सेल ने क्या बनाया? एक ट्यूब, रास्ता बना लिया, हमवार है। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। अब इसको चांस मिलेगा, देखो जनरेटिव सेल को भागेगा यहाँ से, रास्ता बन गया है ना। अभी यहाँ से जनरेटिव सेल क्या होगा? भागेगा। क्या होगा? भागेगा। ये जनरेटिव सेल यहाँ से आएगा, इस ट्यूब से आगे किसको फ्यूज करेगा? फर्टिलाइज करेगा एग को। किसको फर्टिलाइज करेगा? अंडे को। किसको? अंडे को। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसको क्या कहते हो? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब होगी, फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट डिवाइड होगा और ये बनाएगा एम्ब्रियो। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, आगे नया प्लांट, नया बाबा, आगे नया बाबा। समझ आई? लेकिन इधर देखो और कहानियां भी होती। लेकिन अब सुनो, अब आपके पास ये भी हो सकता है कभी कभी कि यहाँ पे 2 जनरेटिव सेल बन गए थे। एक को तो एक मिला, दूसरे बेचारे को नहीं मिला। एक को मिल गई, दूसरा आवारा बन गया। एक की शादी हो गई, एक की शादी हो गई, दूसरा रह गया। वो क्या करेगा? ठरकी होगा। इधर सुनो, वो क्या करेगा? दूसरा जनरेटिव सेल यहाँ से आएगा, इधर है आया है, दूसरा जनरेटिव सेल यहाँ से आएगा, इधर आपके जो सेंटर में पोलर सेल है, जो फ्यूज न्यूक्लियस थी, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा, उनके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। कोई और नहीं तो ये सही, कोई और नहीं तो ये सही। ठीक, उनके साथ फ्यूज हो जाएगा। अब देखो, एक सेल 3 न्यूक्लियस, एक सेल 3 न्यूक्लियस हो गई ना। दिस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ये स्पेशल एंजियोस्पर्म में होता है सिर्फ। इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज द यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डेफिनेशन क्या लिखी है? इफ द सेकंड जनरेटिव सेल रीच इनटू द ओव्यूल एंड फ्यूज विद एग किधर मिलता है यार डबल फर्टिलाइजेशन में? विद एग नहीं, विद क्या? विद पोलर सेल। विद polar cell. This is known as fused nuclei. अब देखो इसके अंदर 3 न्यूक्लियाई है ना। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बहुत प्यारा सा फ्रूट बनता है। जब डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में फ्रूट का साइज बड़ा होता है, जो खाते हो बड़ी मर्जी से आओगे फ्रूट। असल में बायो में बॉटनी में कोई और चीज है। ठीक, फ्रूट का साइज बड़ा होता है। डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या होता है? मजेदार फ्रूट बनता है। क्या बनता है? मजेदार फ्रूट बनता है। समझ आइए? ये आपके पास यहाँ तक था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। अब इधर सुनो, यहाँ जहाँ तक आपके पास डिप्लॉइड सिस्टम आता है, यहाँ तक डिप्लॉइड फिर आगे रहता है। जहाँ तक डिप्लॉइड सिस्टम, इधर देखो, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था ना। स्पोरोफाइट चेंज इनटू गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट चेंज इनटू स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। इसको क्या कहते हैं? प्लांट के केस में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो यहाँ पे देखो, अब आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म में यानी फ्लावरिंग प्लांट है। एक साइड से आपने फीमेल गेमेटोफाइट बना लिया, दूसरे साइड से आपने मेल गेमेटोफाइट बना लिया, दोनों को मिला लिया, फर्टिलाइजेशन होगी।
जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, नया प्लांट बन गया, नया प्लांट बन गया। अब इधर सुनो, सीड किसको कहते हैं? सीड, सीड किसको कहते हैं? अब इसके बाद ये ओव्यूल रिपन हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इसके बाद तो उसको क्या नाम देते हो? समझ आ रही है क्या? लाले हो? हाँ, तो उसको क्या नाम दोगे? ओ भाई ज्यादा हो गया नहीं सर। उसको क्या नाम दोगे? रिपन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। रिपन ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। वही बना सकता है ना। अब इधर सुनो, इधर सुनो, फर्टिलाइजेशन जब होगी तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से नया प्लांट कैसे बन सकता है? ओ भाई एम्ब्रियो से सीड बनेगा ना। तो सीड से बीज से नया प्लांट नहीं बनता है क्या? बीज से नया प्लांट बनता है ना। बीज से क्या बनता है? नया प्लांट बनता है। अब सुनो, फ्रूट किसको कहते हैं? डिफाइन फ्रूट। डिफाइन फ्रूट हमें सिर्फ खाना आता है सर, डेफिनेशन नहीं आती, हमें सिर्फ दोनों हाथों से फ्रूट कहते हैं। इस पूरी ओरी अगर रिपन हो जाती है तो उसको क्या कहते हो? फ्रूट। फ्रूट के अंदर सीड होता है, सीड होते हैं ना। Yes, sir. अंदर ओव्यूल रिपन अगर होता है तो उसको क्या कहते हो? सीड। बाहर पूरी ओरी अगर रिपन होती है तो उसको क्या कहते हो? फ्रूट। फ्रूट, ठीक। रिपन और इज कॉल्ड फ्रूट। रिपन और इज कॉल्ड। यहाँ तक किसी का कोई मसला? नो सर। किसी का कोई मसला नहीं सर। डन। यस सर। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।